हेलो दोस्तों, मैं परमहंस डिसीजन कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तुम मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। समुंदर पीर का अंदर है, लेकिन रो नहीं सकता। यह आंसुओं की प्यार की मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक दूर तक सुनते थे वे किस्सा मोहब्बत का, अभी तक दूर तक सुनते थे वे किस्सा मोहब्बत का। मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। हेलो दोस्तों, हम लोग आज मेंसुरेशन के 2 डायमेंशन हम लोग सीख लिए थे। उसके जो फार्मूले थे उसको हम लोग लिख लिए थे। और आज मेंसुरेशन के जो 3 डायमेंशन है उसके जितने भी फार्मूले होते हैं उसको हम लोग एक ही वीडियो में क्या करेंगे, उसको लिखेंगे और याद करेंगे। देखिए, पहला इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इसको देखिए, देखना है। देखिए, इसमें हम लोग को पहला पढ़ना है, पहला घन। क्या पढ़ना है? घन, क्यू। और सेकेंड नंबर जो पढ़ना है घनाभ, घनाभ, कुबोइड। फिर थर्ड नंबर जो पढ़ना है बेलन। क्या पढ़ना है? बेलन हम लोग को। सिलेंडर। फिर फोर्थ नंबर जो हम लोग पढ़ना है शंकु। क्या पढ़ना है? शंकु, कौन। फिफ्थ नंबर जो पढ़ना है गोला, गोला, स्फीयर। 6 नंबर जो हम लोग को पढ़ना है अर्धगोला। क्या पढ़ना है? अर्धगोला। अर्धगोला का सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर। देखिए, ये सिर्फ क्या है, 3 डायमेंशन है, 3D है। त्रिविमी जो सूत्र होते हैं
जितने भी फार्मूले होते हैं, पहला घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है और अर्धगोला। अब इन सभी को हम लोग एक एक इसके सभी फार्मूले लिखेंगे और इसको समझेंगे। देखिए पहला इसमें है घन, तो घन को हम लोग समझ लेते हैं और इसके जितने भी फार्मूले हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। पहला घन, घन क्यूब, क्यूब का फिगर देखते हैं घन का। घन का फिगर देख लेंगे, उस हिसाब से हम लोग फार्मूला इसको करेंगे। अब देखिए इसमें जो पहला फार्मूला होता है घन का आयतन, घन का आयतन, घन का क्या रहेगा, आयतन। इसमें जो थर्ड डायमेंशन होता है, जो थ्री डायमेंशन होता है, इसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होता है, हाइट भी होता है, लेंथ एंड ब्रेथ के साथ क्या होता है, हाइट भी होता है। तो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन जो होता है ये हमारा एक क्यूब होता है। क्या होता है, एक क्यूब होता है। देखिए दूसरा क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², 6a²। फिर घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, a√3। देखिए दूसरा क्या है, घनाभ है, क्यूबॉइड है। इसको देखते हैं फिगर। देखिए यहाँ पे LBH। तो पहला इसमें जो फार्मूला होता है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम आप तो वो लिख सकते हैं। इसका जो फार्मूला होता है L/B/H, लंबाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सेकेंड जो फार्मूला होता है घनाभ का, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 2LB + BH + HA। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये हमारे किसका होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का जो है थर्ड, घनाभ का
तो इसको और नीचे लिखते हैं। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण जो होता है √L² प्लस D² प्लस H², या इसी कर सकते हैं लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर। देखिए जो थर्ड फार्मूला है वो बेलन है। क्या है? बेलन। बेलन देखते हैं इसका फिगर जो है, ये बेलन का है, बेलन हो गया। ये क्या हो गया? हाइट हो गया, और ये आर है। तो इसमें पहला जो फार्मूला हम लोग निकालेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होता है पाई r² h, या पाई लिख सकते हैं, या आप कर सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r² इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई। तो क्या होता है? बेलन का आयतन या पाई r² h का हो, या वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। सेकंड जो फार्मूला है, बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ जो होता है 2πr h, या इसको कह सकते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होता है, इंटू अलग से ऊंचाई है। तो क्या होगा? बेलन का वक्रपृष्ठ हो गया। फिर उसके बाद हम लोग को देखना है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 2πr प्लस h। देखिए पहला हम लोग फॉर्मूला पढ़े, बेलन का आयतन पाई r² h होता है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई हो सकता है। बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr h, या इसको लिख सकते हैं वृत्त की परिधि इंटू ऊंचाई। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, और जहां पे जो हमारा r है, r यहाँ क्या है? यहां लिख देता हूं। ठीक है, r हमारा रेडियस है, त्रिज्या है। r क्या है? त्रिज्या है, रेडियस। और h क्या है? h हाइट है, ऊंचाई। देखिए ये हमारा रेडियस होता है, और ये हमारा क्या होता है? हाइट होता है। 6 मिनट में 14:39।
अब नहीं जाएंगे अपना। हाँ हेलो, देखिए हम लोग घन पढ़ लिए, घनाभ पढ़ लिए हैं, अब बेलन पढ़ लिए, उसके जितने फार्मूले होते हैं वो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब देखिए आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जिस हिसाब से मैं लिख रहा हूं, जैसे जैसे लिखता हूं वैसे आप लोग भी नोट्स कॉपी लेके बैठिए, उसको लिखिए बार बार, और यदि याद हो जाता है तो उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है उस पर सवाल लगा दिया जाएगा, क्वेश्चन लगवा दिया जाएगा, तो ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा, फार्मूला कभी भूलेंगे नहीं आप। और उसके बाद देखिए हम लोग फोर्थ नंबर चलते हैं। फोर्थ जो नंबर है शंकु, क्या है? शंकु, इसको कौन करते हैं? शंकु जो होता है, देखिए इसका फिगर देख लेते हैं शंकु का। देखिए क्या होता है, ये त्रिज्या हो गया, ये हमारा क्या होती है? हाइट होती है, और ये हमारा तिर्यक ऊंचाई होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्योंकि ये 90 एंगल है, तो हम लोग देखिए जो तिर्यक ऊंचाई होती है, जो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे लोग का जो सम एंगल के सामने का जो एंगल होता है, जो 90 एंगल के सामने के जो भुजा होती है, जो साइड होती है, वो कर्ण होती है, हाइपोटेनस होता है। और उसके बाद मान लीजिए एक बेस होता है, एक हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें पहला जो फार्मूला है शंकु का, पहला जो फार्मूला रहेगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और उसके बाद शंकु का जो है वक्रपृष्ठ, सेकेंड, शंकु का वक्रपृष्ठ जो होता है पाई आर एल होता है। थर्ड नंबर जो होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। और देखिए ये जो है ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है? पाई आर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? एल प्लस यहाँ क्या बचेगा? आर। फिर फोर्थ नंबर जो है शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई होगा उसको हम लोग एल से करते हैं, तो हो जाएगा √ आर के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर। यहां लिख सकते हैं तिर्यक ऊंचाई बराबर त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? वक्र का तिर्यक ऊंचाई या शंकु का तिर्यक ऊंचाई। देखिए यहां पे जो होता है इस फिगर में, देखिए क्योंकि ये हमारा क्या है? आर है त्रिज्या, ये हमारा क्या है? हाइट है, और ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो यहां देखिए क्योंकि ये हमारा 90 हो रहा है, 90 अंश का हो रहा है, तो 90 अंश का हो जाएगा। तो हम लोग को पता है क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसीलिए देखिए हम लोग तिर्यक ऊंचाई क्या निकाले हैं? त्रिज्या का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ऊंचाई का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब फिफ्थ क्या है? गोला है, गोला है, गोला हम लोग देख लेते हैं।
स्फीयर। मान लीजिए ये है, गोला ही है। तो इसमें देखिए हम लोग इसका क्या निकालेंगे, पहला जो सूत्र रहेगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमारा लेंथ की भी, त्रिज्या की भी आर काम करता है, हाइट भी करता है, ब्रेथ का, सभी क्या होता है, त्रिज्या ही होता है, उसमें आर ही होता है। तो इसलिए गोले का आयतन क्या होता है, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है। फिर सेकेंड जो है, गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पहला देखिए हम लोग क्या देखिए, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और सेकेंड नंबर जो है गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। फिर देखिए 6 नंबर जो है अर्धगोला है। क्या है, अर्धगोला, अर्धगोला, सेमी स्फीयर। अर्धगोला हम लोग बनाते हैं। ये क्या है, अर्धगोला। देखिए इसमें पहला जो फार्मूला हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन जो होगा, देखिए गोले का क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब था। अब आधा कर देना है, अर्धगोला है, तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। फिर आपको सेकेंड नंबर, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर, वक्रपृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए हम लोग देखें अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये जो हम लोग मेंसुरेशन का जो फर्स्ट पार्ट पढ़े थे 2 डायमेंशन, उसके जितने फार्मूले थे वो बताया गया था, और सेकेंड पार्ट में जो है 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन के जो भी फार्मूले थे वो आपको बताया गया है। इसको आप लोग जो है, जो पहला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका दिया है फर्स्ट वीडियो का, उस पर जाके आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप थर्ड जो है 3 डायमेंशन का, ये जो जितने फार्मूले होते हैं उसको आप देखिए। और आप लोगों से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को आगे देखना चाहते हैं, ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और आप लोग को भी मेहनत करते चलिए, साथ में मेहनत करते रहेंगे तो आपको आसान रहेगा और आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि बार बार जब पेन से कापी में बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।